आप कभी भी अपना सीएसईटी का एग्जाम दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है वो यही रहने वाला है। अब जो जो चीजें हैं उन पे अपन ने क्लिक कर दिया। लेट्स से कैटेगरी लग रही है तो क्लिक करना है, नहीं लग रही तो मत करना। जैसे ही ध्यान रखना मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, मेरे पास एक यूनिक आईडी आएगी और वही काम की है। ये तो बेटा आपके घर पे आएगा ही आएगा एमसीक्यू बुकलेट। प्लीज एड्रेस सही डालना, ये एमसीक्यू बुकलेट घर पे आना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं सीए कंचन गुप्ता आज एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार सेशन लेके आई हूँ। आज हम यहाँ पे लाइव सीखेंगे कि किस तरह से सीएसईटी जुलाई 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाए। आप कभी भी अपना सीएसईटी का एग्जाम दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है वो यही रहने वाला है। जी हाँ, मैं आपको एकदम लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी, सारी डिटेल आपको डाल के स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे कि किस तरह से अपन को पूरे प्रोसीजर को अंजाम देना है। तो बच्चों, क्या आप भी दे रहे हो सीएसईटी जुलाई 2025 का एग्जाम? तो याद रखना ये जरूरी बात कि जो ये एग्जाम है ये होता है साल में 4 बार, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। अगर आप जुलाई में दे रहे हो तो बच्चों 15 जून हमारी लास्ट डेट है, यहाँ तक आपको अपना फॉर्म फिल करना है। जो फॉर्म मैं आपको फिल करके यहाँ दिखाऊंगी यही फॉर्म आपको फिल करना है और यही हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यही हमारा एग्जाम फॉर्म है। हमें कोई दूसरा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, तो मैं फॉर्म फिल करने के लिए आपके साथ चलती हूँ गूगल पे। गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ICSI.edu और एंटर पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट लिखा आ रहा है, स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ पे आप देखो रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसईटी आ रहा है, मैंने उस पे क्लिक किया। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ये डॉक्यूमेंट आपके पास सॉफ्ट कॉपी में रेडी हो जाने चाहिए इस फॉर्म को फिल करने से पहले। कौन कौन से आपके पास आपकी फोटो कॉपी हो, फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट के लिए 10th का सर्टिफिकेट रख लोगे, काम चल जाएगा। 10th+12th एग्जामिनेशन का हॉल टिकट या एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपका 12th क्लियर है तो उसका मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट। अगर कोई कैटेगरी लग रही है लाइक SC ST OBC तो वो होनी चाहिए आपके पास। इससे ये होगा कि जो आपकी फीस है उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जो है उसमें से कुछ भी आप अवेलेबल है वो रख लेना। उन सब की सॉफ्ट कॉपी आप रख लेना यहाँ पे, ठीक है मैम। अब ध्यान रखना जो आप फोटो रखोगे वो 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म करप्ट हो जाएगा, नहीं भर पाओगे। मैम कैसे फोटो कोई साइज पे लेके आए? सिमिलरली सिग्नेचर को 10 KB से 20 KB तक कैसे लेके आए? तो आप गूगल पे चले जाना, आई लव माई PDF करके काफी सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पे जाके आप अपने फोटो और सिग्नेचर को कंप्रेस कर सकते हो। ये सारी की सारी जितनी भी फाइल्स हैं आपको ये सब JPG फाइल में बना के रखनी है, PNG में बना के रखनी है। ये सब आप गूगल पे जाके कन्वर्ट करके इसको बना के सॉफ्ट कॉपी में रख लेना। अब जो जो चीजें हैं उन पे अपन ने क्लिक कर दिया। लेट्स से कैटेगरी लग रही है तो क्लिक करना है, नहीं लग रही तो मत करना। फिर इसके बाद हमें प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आप सब बच्चे अपनी बेसिक डिटेल फिल करोगे। आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो पहली बार आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन फिल कर देना और यहाँ पे आपका टाइटल आ गया, लेट से आपका नाम आएगा, मैंने फिल कर दिया, मान लो आपका नाम है चिंटू। फिर यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगा, जो भी आपका जेंडर है वो फिल करना। कैटेगरी लग रही है तो ठीक है, अदरवाइज जनरल डाल देना। फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आप भी ऐसे ही फिल करोगे। मैंने ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी। नेशनलिटी इसने खुद ले ली। यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना है। मेरा फोन नंबर प्लीज टीम हाइड कर देना। चलो, फोन नंबर हमने डाल दिया। फिर इसी फोन नंबर को हमें री एंटर करना है, री एंटर भी कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, मेरे को अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दिया। इसके बाद आप अपने ईमेल एड्रेस को री लॉग इन करो, और सॉरी री एंटर करो। सही सही डिटेल डालना बेटा, ये सब सही जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यूनिक आईडी नहीं जनरेट हो पाएगी, इसीलिए मैं साथ साथ फिल कर रही हूँ। चलो, इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर डालना है, मैं दिल्ली डाल दूं, यस मैम डाल दो।
देखो एग्जामिनेशन सेंटर आपसे लिया जा रहा है बस ऐसे ही, आज तक किसी को समझ नहीं आया कि क्यों लिया जा रहा है जब एग्जाम होम बेस्ड है तो, बट डाल देना आपका जो भी नियरेस्ट सेंटर हो। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, लेट्स से दिल्ली मैंने डाल दिया, पूरा पूरा डाल देना यार आप। कंट्रीज ने खुद ले ली, स्टेट दिल्ली हो गया, डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे चूज कर दिया मान लो साउथ ईस्ट दिल्ली। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे सिटी बोला न्यू दिल्ली, मैंने कर दिया। यहाँ पे मान लो मैंने पिन कोड डाल दिया रेंडमली 6 डिजिट का। ये करने के बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी मेरी ईमेल आईडी पे एक यूनिक आईडी आ जाएगी। तो चलो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे जैसे ही ध्यान रखना मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी मेरे पास एक यूनिक आईडी आएगी और वही काम की है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक ऑलरेडी कर दिया था तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यस मैम, देखो ये आ गई मेरे पास एक यूनिक आईडी, आ गई मेरे पास यूनिक आईडी। यस, अब आपको क्या करना है, इस यूनिक आईडी का आपको एक फोटो ले लेना है। मैं भी ले लेती हूँ क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। यस मैम, ये फोटो ले लेना, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो वापस से। अब क्या करना है तुम्हें, यूनिक आईडी को यहाँ पे हमें फोटो जरूर लेके रखना है क्योंकि यही यूनिक आईडी बाद में आगे जाके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी बनेगी। तो प्लीज इसका फोटो जरूर ले लेना। वैसे ये आपके मेल आईडी पे भी आ जाएगी, फोन पे भी आ जाएगी एज अ ओटीपी। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपको कैसे पता लगा सीएस के बारे में। मैंने कर दिया, मुझे डायरेक्ट पता लग गया। क्या आप आईसीएसआई की क्लासेस लेना चाहते हो? अगर आप लेना चाहते हो तो आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा और आपकी फीस 1000 रुपए से बढ़ जाएगी। लेट से आप लेना चाहते हो, मैंने यस पे क्लिक कर दिया। आप कौन सी कोचिंग से लेना चाहते हो, लेट से आप भोपाल से लेना चाहते हो तो यहाँ पे पूरा आपका एड्रेस एड ऑन हो गया और आपकी फीस 1000 रुपए से बढ़ गई। यहाँ पे 3000 रुपए लिखा आ रहा था जो कि अब 4000 रुपए हो गई। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप नो पे क्लिक कर देना और फीस आपकी वापस से घट के कितनी हो जाएगी, 3000 रुपए। चलिए अब मैं मान लेती हूँ हम नहीं लेना चाहते, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा फीस का डिटेल स्ट्रक्चर है, इसमें 1500 रुपए तो जाएगा ही जाएगा, ये आपकी एग्जामिनेशन फीस है। 500 रुपए आपका जाएगा ही जाएगा क्योंकि ये एमसीक्यू बुकलेट आपके घर पे आती है जो कि बहुत जरूरी है। तो ये 1500 तो आपका जाना ही जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे 1500 और 500 2000 जाना ही जाना है। अब यहाँ पे बात आती है, क्या आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी चाहिए अपने घर पे? अगर चाहिए तो ये 1000 रुपए ज्यादा होगा, अगर चाहिए तो यहाँ पे टिक क्लिक कर देना, ये फीस 3000 हो जाएगी। अगर आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल होती है, तो आप इस अनटिक को हटा देना, आपकी फीस 2000 हो गई। फीस स्ट्रक्चर समझ गए, फीस 2000 तो जानी ही जानी है। अगर इस पर्टिकुलर बुक की फोटो कॉपी घर पे मंगाओगे हार्ड कॉपी तो फीस 3000 हो जाएगी। आईसीएसआई की कोचिंग को इन्वॉल्व करोगे तो फीस 4000, अदरवाइज 2000 फीस तो जानी ही जानी है। ये तो बेटा आपके घर पे आएगा ही आएगा एमसीक्यू बुकलेट, प्लीज एड्रेस सही डालना है, एमसीक्यू बुकलेट घर पे आना बहुत जरूरी है और ये आता ही आता है, इसके लिए अलग से कोई फीस नहीं देनी, 2000 रुपए इसके मिला के हैं। चलो तो लेट से आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, मैंने टिक नहीं किया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे अपनी फोटो लगानी है, चूज फाइल करना है। यहाँ पे मुझे अपने सिग्नेचर लगाने हैं जो ऑलरेडी मैं अपनी फाइल को कंप्रेस करके अपने पास रख चुकी हूँ। जैसे ही मेरी ये फाइल हो जाएगी मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे आएगा, कौन से ईयर में मैंने क्वालिफाई किया है, कहाँ पे मेरी फाइल है, हम चूज करके अपलोड कर देंगे। जो जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे हमारे सारे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे वापस से क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला विंडो खुल के आएगा। देखो नेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, फोटो वगैरह अटैच किया, सारे डॉक्यूमेंट शो हो गए, यहाँ पे टिक किया। नेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास ये पूरा का पूरा प्रीव्यू आ गया फॉर्म का। एक बार अपनी डिटेल वापस से क्रॉस चेक कर लेना कि आपने सब कुछ सही डाला है, अपना एड्रेस फोन नंबर सब सही डाला है। डालने के बाद आपको वापस कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करनी है, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है चूज कर लेना और जैसे ही आप चूज कर लोगे यहाँ पे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। पेमेंट प्रोसीड कर देना, पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी और
आपकी ट्रांजैक्शन आईडी फॉर दी पेमेंट आप नोट कर लेना, सो दैट आपके पास एक प्रूफ रहे, जी हाँ आपने पेमेंट किया है। और पेमेंट होते ही सारे बोल देना जय माता दी। श्री गणेशाय नमः हो चुका है, जय माता दी हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अब बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और पेपर को अंजाम दो, और फिर मिलेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव में। तो ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, अच्छे से अपना फॉर्म फिल करो। आई होप आपको कोई डाउट नहीं आएगा। फीस से रिलेटेड पूरा स्ट्रक्चर मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर किया होगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए वापस से। यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं इस सेशन का। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।